तो ये जो रेंज है ग्रीन से लेकर रेड की, इधर 70% वॉल्यूम है पूरे दिन का। आपको एक ऐसा इंसाइट देता है जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में भी काम आता है, और दूसरी चीज ये कि आपको ट्रेंड दिखाने में भी एक हद तक वो हेल्प करता है। तो ये सेंटर लाइन है जहाँ पे बेसिकली हमारा एक्सट्रीम वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो बीच की जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखती है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मींस वहां पे सबसे हेवीएस्ट वॉल्यूम हुआ है पूरे दिन का। यहाँ पे मेजर फोकस था ट्रेडर्स का ये प्राइस पे। अभी हमें क्लियर कट दिखेगा कि कौन से ऐसे लेवल है जिसके बीच में 70% वॉल्यूम हुआ है। आज हम ऐसे ही एक वॉल्यूम के टूल के ऊपर बात करने वाले जिसे सेशन वॉल्यूम बोलते हैं। हमने वॉल्यूम के काफी सारे टूल्स कवर किए हैं और हमने अलग अलग टूल्स कवर किए जिसमें हमने नॉर्मल वॉल्यूम से लेकर हमने अलग अलग वॉल्यूम प्रोफाइल से लेके बहुत सारी चीजों को यूज किया है हमारे वीडियोस में। आज हम ऐसे ही एक वॉल्यूम के टूल के ऊपर बात करने वाले जिसे सेशन वॉल्यूम बोलते हैं। और सेशन वॉल्यूम बेसिकली आपको एक ऐसा इंसाइट देता है जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में भी काम आता है, हेल्प करता है, और दूसरी चीज ये कि आपको ट्रेंड दिखाने में भी एक हद तक वो हेल्प करता है। सो लेट्स गो एंड सी कि ये सेशन वॉल्यूम्स क्या है। मैंने इसके पहले भी ऐसे वीडियोस किए हैं जो वॉल्यूम प्रोफाइल पे है, जो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो यू कैन गो एंड चेक दोस काइंड ऑफ वीडियोस आल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड। आज हम स्पेसिफिकली एक एक सेशन पे हम वॉल्यूम का और प्राइस का कंट्रोल देख पाए उस चीज पे बात करने वाले हैं, और ये ऐसी चीज है जो किसी में भी अप्लाई हो सकती है। सो आइए देखते हैं। ट्रेडिंग में जब भी हम जाते हैं तो जब भी आप प्रोफाइल में जाओगे यहाँ पे टेक्निकल्स वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। तो अब जैसे ही सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल को क्लिक करोगे तो आपको वो एवरी सेशन के हिसाब से मींस हर एक दिन का आपको इंट्राडे चार्ट्स पे कहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है और कौन से एरिया से जो मेजर वॉल्यूम्स के एरिया को कवर करते हैं वो दिखाता है, जिसे वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो बोलते हैं। और ये जो सेंटर में ब्लैक कलर की जो लाइन है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो पीओसी की लाइन हम उसे बोल सकते हैं। तो ये सेंटर लाइन है जहाँ पे बेसिकली हमारा एक्सट्रीम वॉल्यूम हुआ है। तो अभी हम इसको सबसे पहले कैसे देखना चाहिए हम समझते हैं। तो बेसिकली इसके पहले के वीडियो में हमने जब भी देखा था तो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को पैटर्न्स के साथ इंटीग्रेट करके देखा था, लेकिन इस वाले वीडियो में हम खाली वॉल्यूम को डे टू डे बेसिस पे कैंडल्स पे देखने वाले। तो ये जो अगर आप एरिया पे फोकस करोगे यहाँ पे, तो व्हाट वी कैन सी इज कि ये एक दिन है जिसकी शुरुआत यहाँ पे थी बिटकॉइन में। बिटकॉइन हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, कोई भी हो, इट्स द सेम थिंग। और अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आपका जो प्राइस है नीचे ट्रैवल कर चुका था, पर ये पूरे जो दिन में जब भी 89,400 से लेके नीचे में इट वेंट टू 86,000, तो सबसे हैवी वॉल्यूम कौन से लेवल पे था। तो ये जो बीच की जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखती है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मींस वहां पे सबसे हैवीएस्ट वॉल्यूम हुआ है पूरे दिन का। यहाँ पे मेजर फोकस था ट्रेडर्स का ये प्राइस पे। और अगर आप इसमें एक ब्लू कलर की शेडिंग है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट कैन बी सीन, बट अगर आपको मैं चाहिए तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू एरिया 70 लिखा है यहाँ पे। सो इफ यू गो टू स्टाइल आई कैन चेंज दिस एंड आई कैन ऐड 2 मोर लाइन्स। जो वैल्यू एरिया लो की हम रेड कर डालते हैं और वैल्यू एरिया हाई की हम ग्रीन कर डालते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि कहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है और लो हमारे सामने। और इसमें अभी हमें क्लियर कट दिखेगा कि कौन से ऐसे लेवल्स है जिसके बीच में 70% वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो रेंज है ग्रीन से लेकर रेड की, इधर 70% वॉल्यूम है पूरे दिन का। तो यूजुअली होता क्या है कि जहाँ पे हेवीली ट्रेडेड वॉल्यूम होता है वहां पे प्राइस यूजुअली ज्यादा टाइम बिताता है, ओके। और जो एकदम थिन एरियाज होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है वहां पे स्विफ्ट और शार्प ड्रॉप आया होता है। तो अगली बार अगर प्राइस उसी रेंज के पास से जब भी गुजरता है तो वो लेवल को भी उतना स्पीड में वो क्रॉस कर लेता है, बिकॉज वहां पे उतना थिन वॉल्यूम था। और जहाँ पे थिक वॉल्यूम होता है वहां पे प्राइस यूजुअली टाइम स्पेंड करता है, जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इस वाले सेशन में इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसी दिन में नेक्स्ट डे का पूरा सेशन उसने बिताया हुआ है, ओके। तो इसमें अभी हमें देखना क्या है कि यूजुअली जब भी आपका जो पीओसी है, मैं भी वैल्यू एरिया हाई और लो को यहाँ से सिर्फ निकाल देता हूँ, ओके। तो जैसे आपकी पीओसी नीचे जाती होती है, जैसे वो नीचे आता है वैसे आपको एक आइडिया आता है कि आपका जो ट्रेंड है वो कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रहा है, मींस डाउन साइड में जा रहा है। और जब भी आपका पीओसी नया हाईज मारता है मींस जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल के जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल मींस जहाँ पे वॉल्यूम का इंटेंसिटी ज्यादा है वो डे टू डे बेसिस पे ग्रो हो रहा है। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है। और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है। मार्केट स्ट्रक्चर्स और
ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। डे टू डे बेस पे ग्रो है, उसका मतलब ये है कि कल पीओसी यहाँ पे था लेकिन आज पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे, मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल बढ़ चुका है, वॉल्यूम ऊपर के लेवल्स पे हो रहा है। फिर उसके नेक्स्ट अगर आपको दिखता है आपका पीओसी फिर से गेन कर रहा है, मींस योर वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और बड़े बड़े लेवल्स पे वॉल्यूम का फोकस बढ़ते जा रहा है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने के लिए हेल्प करता है। और दूसरी बात है कि पीओसी जो है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे भी काम आता है। तो लेट्स अगर आज के दिन में मैंने एक दिन देख लिया कि पूरे दिन का पीओसी इस लेवल पे था, तो अगले दिन आप देखोगे कि मार्केट है ना उसी रेंज के आजू बाजू बहुत टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। जहां पे वॉल्यूम बहुत थिन था तो वो थिन वॉल्यूम के लेवल्स को आप देखोगे एकदम इजीली वो निकाल के चले गए ऊपर में, राइट। तो ये आपको एक और चीज में हेल्प करता है समझने के लिए कि कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। सो इफ यू सी टू पीओसीज ओवर हियर, दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास देखो इसने तीसरे चौथे दिन काफी टाइम स्पेंड किया है। तो वो जो पीओसी का लेवल होता है वो अगले दिन आपको या उसके आगे के दिन में जब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने का बहुत अच्छा काम करता है। सो अगर आप कोई कंसोलिडेशन वाले मार्केट में भी देखोगे तो आपको एक काफी इंटरेस्टिंगली ये डेटा दिखेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो आपका पीओसी था उसके नेक्स्ट डे भी उसके सपोर्ट और उसकी मेजर मूवमेंट पीओसी के पास ही थी। उसके अगले दिन का भी सपोर्ट आप देखोगे तो पीओसी एक्जैक्टली उसी स्पेस पे बना था। सो व्हेन मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग, स्पेशली वो टाइम पे आपको ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास बहुत टाइम दिखेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। तो आपको कभी भी देखना हो कि आपका पीछे का अगर कोई पीओसी ओपन था तो आपको वो पीओसी के पास फिर से मार्केट दिखेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए। तो आपको वो काम में बहुत आता है सेशन प्रोफाइल। जो बाकी एंकर्ड प्रोफाइल होते हैं या जो पूरे के पूरे सेशंस को कंसिडर करते हैं 50 दिन या 100 दिन में, उसमें भी ये काम करता है। लेकिन डे टू डे सेशंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डे टू डे एक्टिविटीज एंड डे टू डे लेवल्स। तो वो लेवल्स पे आपको काम करने में आपको कभी आपके कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम या मेथड के साथ उसको इंटीग्रेट करना है तो आप ये सेशन प्रोफाइल को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको जहां पे भी कोई दिखता है कि वहां पे मेरा कोई फेयर वैल्यू गैप है या यहाँ पे मेरा कोई डिमांड सप्लाई जोन है या मेरी कोई ट्रेंड लाइन आ रही है और आपको दिखता है कि मेरे पीछे के दो सेशंस का भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल वहां पे था, तो इट कैन एड एज अ वेरी गुड मैकेनिज्म फॉर यू टू टेक कंफर्मेशन फॉर योर ट्रेड। और आप देखोगे काफी सारे एग्जांपल में आपको देखने मिलेगा कि वो पीओसी के आसपास से ही वो यूजुअली मूवमेंट करता है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली सेशन वॉल्यूम हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और आपको वो भी बता रहे कि कौन से थीन ट्रेडेड एरियाज है और कौन से थिक ट्रेडेड एरियाज है। सो ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल चीज है। ये डायरेक्ट इंडिकेटर से भी ज्यादा इसको आप जब भी किसी के साथ कंबाइन करोगे तो आपको ये और ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। मींस दिस इज मोर ऑफ अ कंफर्मेशन टूल और कंफर्मेशन मैकेनिज्म। तो ये भी एक तरीका है वॉल्यूम को स्मार्टली और सही तरीके से देखने का। आई होप आपको सेशंस वॉल्यूम के बारे में समझ में आया हो और आपको आई एम श्योर ये आपके डे टू डे एक्टिविटीज में भी आपको ये हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट लेवल सिखाने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हमारे एंड से मिलता रहे। विद दैट थैंक यू सो मच और बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।